गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 10 सितंबर हो चुका है और 29 सितंबर से हमारे ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर के स्टार्ट होने वाले हैं। और इसलिए अब हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए आज 10 सितंबर की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को आज 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूँ, जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और तैयार कीजिए। स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी एग्ज़ाम टिप्स सुशांत उपाध्याय में। और आज मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पार्ट 2 को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जिनमें से पहला क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है पेजेस पर मिनट, पेजेस पर सेकेंड, कैरेक्टर्स पर मिनट और कैरेक्टर्स पर सेकेंड। तो इसका डी ऑप्शन ही सही है, कैरेक्टर्स पर सेकेंड। यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड कैरेक्टर्स पर सेकेंड में नापी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क फंक्शन शुरू होते हैं। तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि लिब्रे ऑफिस कैल्क फंक्शंस इक्वल साइन से शुरू होते हैं, @ हैश और प्लस। ये तीनों ऑप्शंस इसके सही ऑप्शंस नहीं है, इसलिए इक्वल ऑप्शंस इसमें सही है। तीसरा क्वेश्चन है, पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे क्या कहते हैं? मास्टर पेज, बैनर, फर्स्ट पेज या होम पेज। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और हम जानते हैं कि जो पहला पेज हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे होम पेज कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आगे मैं जल्दी आप लोगों को ओ लेवल की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे उसमें HTML और C लैंग्वेज पढ़नी होगी आप लोगों को। तो HTML में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस करते हैं, जबकि MS ऑफिस में प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो .odp होता है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। पांचवा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में जूम का मिनिमम साइज क्या होता है? लिब्रे ऑफिस में जूम का, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने कुछ गलत कर दिया। लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का मिनिमम साइज क्या होता है? इसको मैं अभी थोड़ा सही कर दे रहा हूँ और ये हो जाएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का मिनिमम साइज क्या होता है? तो इसका आंसर है 10%, 5%, 3000%, 20%। तो सही आंसर है 5%। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब सा है, लेकिन ये ऐसा ही है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का मिनिमम साइज यानी कम से कम साइज 5% होता है, जबकि MS ऑफिस में पावर पॉइंट का मिनिमम साइज 10% होता है। IIS रिफर्स टू, IIS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर,
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉरी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ये इसका सही आंसर है। द इंटरनेट यूजेज, इंटरनेट इनमें से निम्न ऑप्शंस में से कौन सा यूज करता है? हाइब्रिड स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, नन ऑफ द अबव। यानी कि हाइब्रिड स्विचिंग का ऑप्शन यूज करता है, या सर्किट स्विचिंग का ऑप्शन शुरू करता है, या पैकेट स्विचिंग का ऑप्शन शुरू करता है, या ऊपर तीनों में से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर करेक्ट है, इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का ऑप्शन यूज करता है। 8वां क्वेश्चन है, पहला ईमेल किस ईयर में यानी किस साल में भेजा गया था? इसके ऑप्शंस हैं, पहला 1978, 1978, दूसरा 1971, तीसरा 1928 और चौथा 1992। यानी 1978, 1971, 1928, 1992। इसमें से सही उत्तर है 1971। सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 10 साल, बी ऑप्शन है 12 साल, सी ऑप्शन है 18 साल और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 10 साल, यानी कि सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम उम्र 10 साल होनी चाहिए। न्यूज ग्रुप है ईमेल सर्विस, डिस्कशन ग्रुप, चार्ट सर्विस, नन। तो न्यूज ग्रुप डिस्कशन ग्रुप है। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई का इस समय वर्तमान में गवर्नर कौन है? रघुराम राजन, केसी चक्रवर्ती, शक्तिकांता दास या डी के मित्तल? तो सही आंसर है शक्तिकांता दास। इस समय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो यह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो .ods होता है, डॉट ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट इसका फुल फॉर्म होता है। .odp का अर्थ होता है डॉट ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, और ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल एक्सटेंशन होता है इम्प्रेस का। .doc ये MS ऑफिस में वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है। .ppt चौथा ऑप्शन है, और ये MS पावरपॉइंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 255, दूसरा ऑप्शन है 10,000, तीसरा ऑप्शन है 5,000 और चौथा ऑप्शन है 1,000। तो इसमें से बी ऑप्शन सही है 10,000। हाँ, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट 10,000 होती हैं। 14वां क्वेश्चन है, कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने से क्या रिजल्ट मिलेगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 यानी कि A1 प्लस A2 को ऐड करने से रिजल्ट निम्न में से पहला है 0, दूसरा बी है हैश 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 यानी ट्रिपल हैश, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है नन यानी ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका पहला आंसर यानी 0 सही होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने से 0 रिजल्ट या कह सकते हैं आउटपुट मिलेगा। 15वां क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा के सेट को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डेटाबेस, दूसरा ऑप्शन है डेटा, तीसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन और चौथा है डेटा प्रोसेसिंग। तो हम अच्छी तरह से पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस्ड डेटा के सेट को यानी कि प्रोसेस्ड डेटा के सेट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, मैक एड्रेस डॉट 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 में लिखा होता है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल।
तो मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल लैंग्वेज में लिखा होता है। 17वां क्वेश्चन है मैक एड्रेस कहाँ पर स्टोर होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला मदरबोर्ड, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा एनआईसी कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और चौथा है मॉडेम। तो इसका राइट आंसर है एनआईसी कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हाँ, मैक एड्रेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर स्टोर होता है। 18वां क्वेश्चन है ORS पोर्टल के सुविधाएं, सॉरी यह कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया है इसमें। ORS पोर्टल के माध्यम से क्या सुविधाएं मिलती हैं। पहला रक्त की उपलब्धता, दूसरा ओपीडी बुकिंग, तीसरा लैब रिपोर्ट और चौथा डी उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि ORS पोर्टल के माध्यम से रक्त की उपलब्धता, ओपीडी बुकिंग, लैब रिपोर्ट, ये तीनों सुविधाएं मिलती हैं और इसके अलावा भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए इसमें से डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। IMEI का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉडल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी और चौथा ऑप्शन है इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो इसमें से सी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, और यह एक प्रकार का आइडेंटिटी एड्रेस होता है जो कि मोबाइल के खो जाने पर या चोरी हो जाने पर उसे ढूंढने में सहायता करता है। IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज। तो IMEI नंबर देखने के लिए *60# पहला ऑप्शन है इस नंबर का प्रयोग करते हैं, या बी ऑप्शन है *60# इस ऑप्शन का यूज करते हैं, सी ऑप्शन है *06# इस ऑप्शन का यूज करते हैं और डी ऑप्शन है *06#। तो ऊपर चारों ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन यानी सी *06# इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो हमें IMEI नंबर मोबाइल का हम देख सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पेपर में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और तैयार करें। 100% तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीके से गेस के आधार पर मैं कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए और बार बार तैयार कीजिए, रिवाइज करते रहिए। और इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ दोस्तों, और आशा है कि आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहेंगे मेरी क्लासेस में और CCC एग्ज़ाम टिप्स से सुशांत उपाध्याय को सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।